एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप्रतिम लर्निंग। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है उनकी स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई थी, उनके सदस्य कौन थे और उनके संस्थापक कौन थे, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। प्रजामंडल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इस प्रकार से थे कि जयपुर प्रजामंडल या शाहपुरा प्रजामंडल या कोई सा भी प्रजामंडल हो, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। यानी 2 बातें याद रखनी है, एक तो संस्थापक सदस्यों के नाम और दूसरी जो बात है वह है स्थापना वर्ष, किस वर्ष में स्थापना। ठीक है, तो ये 2 बातें मेन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो कुछ फैक्ट्स हैं अच्छे जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उनको भी हम 1 बाय 1 करके सारा कवर कर लेंगे। इस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन पूरा हो जाएगा। वैसे बच्चे बोलते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ता है सर, और हम कैसे करें इसको, तो आज हम बता रहे हैं उसको इजीली करना है और एक फॉर्मेट के रूप में हम करेंगे ताकि ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन के पीछे क्या कारण रहा है, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में सबसे ऊपर कौन बैठे थे? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों के नीचे थे राजा महाराजा। राजा महाराजा। अंग्रेजों ने राजा और महाराजों के साथ संधियां कर रखी थी। कब की थी ये संधि? 1817 ईस्वी से लेके 1818 ईस्वी में। और सबसे पहले संधि करने वाला जो रियासत थी या जो राज्य था वह था करौली राज्य। कौन सा राज्य? करौली राज्य। और सबसे अंत में संधि किसने की थी दोस्तों? सिरोही राज्य के द्वारा। सिरोही कब की गई थी? सिरोही राज्य के द्वारा 1823 ईस्वी में। और इसने कब की थी दोस्तों? 1817 ईस्वी में। अधिकांश तो जो संध्या की गई थी वो 1817 से 18 के मध्य की थी, लेकिन जो सिरोही राज्य है वो एकमात्र राज्य बच गया था, क्योंकि पहले जोधपुर राज्य का यह कहना था कि जो सिरोही है वह जोधपुर का ही अभिन्न भाग है, लेकिन जब बाद में अंग्रेजों द्वारा कहे जाने पर इसके साथ भी संधि अलग से की गई 1823 ईस्वी में। तो सबसे ऊपर कौन बैठे थे दोस्तों? अंग्रेज। फिर सेकंड नंबर नीचे राजा महाराजा, और उनके जस्ट नीचे कौन थे? लोग। अब ये जो लोग है, सामान्य जनता जिनको बोलते हैं हम, सामान्य जनता। अब इस सामान्य जनता को बेचारी को 2 शासन झेलने पड़ते थे। एक तो अंग्रेजों का शासन, इनके कुछ अलग नियम कायदे थे जो इनके ऊपर लगते थे डायरेक्ट, और एक राजा महाराजा। राजा महाराजा द्वारा लाग बाग कर आदि लिए जाते थे। इसलिए सामान्य जनता जो है इन दोनों से परेशान हो चुकी थी और धीरे धीरे शिक्षा का भी प्रचार हो रहा था। इस वजह से लोगों ने मिलकर, ये जो सामान्य जनता है, इन लोगों ने मिलकर कुछ संगठन बनाए, कुछ समूह बनाए, और वही संगठन या समूह प्रजामंडल कहलाए। तो जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, यहाँ पे देखो प्रजा। प्रजा का अर्थ क्या है? सामान्य जनता। सामान्य जनता। और जो दूसरी तरफ है वो है मंडल। प्रजामंडल, पूरा नाम प्रजामंडल, और मंडल का अर्थ है संगठन या फिर समूह। तो जब लोगों ने मिलकर समूह बनाए इन राजाओं के खिलाफ या इन अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो प्रजामंडल कहलाए। तो इस प्रकार हम प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, जैसे सामान्य जनता ने जो समूह बनाया उसको क्या कहा गया? प्रजामंडल। तो उसी प्रकार इन राजाओं के द्वारा भी एक समूह बनाया गया था जिसका नाम था नरेंद्र मंडल। क्या नाम था दोस्तों? नरेंद्र मंडल। जो नरेंद्र है वो नर प्लस इंद्र से बना हुआ है। हिंदी की अगर हम इसकी संधि करें तो नर प्लस इंद्र, और नरेंद्र जो है वो राजा का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों? राजा का। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, जिसके चांसलर यानी प्रथम अध्यक्ष, इस नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। ये कहाँ के महाराजा थे? सभी जानते हैं, बीकानेर के। बीकानेर के जो महाराजा है गंगा सिंह, उनको इस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार लैब स्टूडेंट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रजामंडल देख लिया हमने, नरेंद्र मंडल देख लिया। ये तो मैंने सामान्य जानकारी के लिए बताया आपको, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब करते हैं प्रजामंडल।
तो प्रजामंडल को हम एक फिक्स फॉर्मेट के थ्रू पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 करके, और उनको उनके जो स्थापना वर्ष के आधार पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? जयपुर। तो प्रजामंडल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सबसे पहले। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर उस समय बड़ी रियासत थी और यहीं से सबसे पहले प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी। ये रहा जयपुर यहाँ पे। तो जयपुर प्रजामंडल की हम बात करते हैं। राजस्थान में अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो जयपुर में। कब हुई थी दोस्तों? 1931 ईस्वी में, 1931, 1931 ईस्वी में सबसे पहले। और सबसे अंत में किस प्रजामंडल में की स्थापना हुई? तो ये झालावाड़ दिख रहा है सबसे नीचे, जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ भाग है, झालावाड़। तो सबसे अंत में झालावाड़ जो रियासत थी वहां पर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी। ठीक है। तो ये तो मैंने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही कि राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो जयपुर प्रजामंडल की 1931 में। और सबसे अंत में किसकी हुई थी, तो हम बता सकते हैं झालावाड़ प्रजामंडल 1946, 1946 में। इसको झालावाड़ को एक बार हम रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो उनके स्थापना वर्ष के आधार पर, जो सबसे पहले उसको सबसे पहले करवाएंगे और जो सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में। ये तो सामान्य जानकारी के लिए बता दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं जयपुर प्रजामंडल की, और साथ ही साथ बूंदी की भी बात करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी। क्या नाम था दोस्तों? कपूर चंद्र पाटनी। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब ये बात तो आपको याद रखनी। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी एक एक करके मैं सारा बता देता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर भी बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वैसे तो 1931 में हो गई थी, लेकिन सामान्य जनता का सहयोग नहीं मिलने के कारण ये जो प्रजामंडल है कुछ वर्षों के लिए ठप हो गया, यानी इसमें कुछ कार्यवाही आगे नहीं हो पाई। तो इसकी पुनः स्थापना की गई। कब? 1936, 1936 में इसकी पुनर्स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। और इनके जो सहयोगी थे, दो और सहयोगी थे। अध्यक्षता तो इन्होंने की थी, लेकिन सहयोगी कौन थे? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। और दूसरे जो सहयोगी थे उनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ये जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनका राजस्थान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। ये स्वतंत्रता सेनानी है एक प्रकार से। तो जो हमारा आने वाला टॉपिक है वो स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इनको हम 1 बाय 1 हीरालाल शास्त्री के बारे में अलग से जानेंगे, उनके द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई हैं, उनका क्या योगदान रहा है राजस्थान के इतिहास में। जमुना लाल बजाज, ऐसे करके इनके सारे जो महत्वपूर्ण है और जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं, उनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो हम कहाँ थे दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी। और 1936 में पुनः स्थापना की गई चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में, और इसके सहयोगी थे जमुना लाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। 1936 में स्थापित होने के बाद 1938 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में। जयपुर में इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? सेठ जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज खुद को गांधी जी का पुत्र मानते थे, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? तो सेठ जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र, और इनके द्वारा ही जयपुर प्रजामंडल जो है इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में की गई थी। अब हम जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कुछ और बातें देखते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलेंगे। देखते हैं।
जयपुर प्रजामंडल के दौरान हीरालाल शास्त्री के द्वारा 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जयपुर दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। तो जयपुर दिवस कब मनाया गया था? 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? हीरालाल शास्त्री, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जयपुर दिवस मनाया गया। अब हम सीधे पहुंचते हैं 1942 के ऊपर। 1942 में अगर भारत के इतिहास के परिदृश्य में देखा जाए तो 8 अगस्त 1942, कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। किस भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी। और इस दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था इस दौरान महात्मा गांधी ने 1942 में। तो इस 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस भारत छोड़ो आंदोलन ने जयपुर रियासत में भाग नहीं लिया। जो जयपुर रियासत है या जो जयपुर रियासत है राजस्थान की, उसने इस 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे एक समझौता हुआ था। किसके मध्य दोस्तों? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। ये मिर्जा इस्माइल जो है इस जयपुर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और उस समय मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। तो इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो देखते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट क्या है। जेंटलमैन्स के मध्य जो समझौता हुआ वह समझौता क्या था, कब हुआ था ये समझौता? तो समझौता हुआ था दोस्तों 1942 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसको क्या कहा गया? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। कब हुआ था ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट? 1942 में। किसके मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल एवं दूसरे व्यक्ति सामने कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसको क्या कहा गया? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। और इसमें ये हीरालाल शास्त्री द्वारा कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में हम भाग नहीं लेंगे। तो हीरालाल शास्त्री ने भाग नहीं लिया। लेकिन इनमें से एक ग्रुप था जिसका नाम क्या था? इनमें से एक ग्रुप का गठन हुआ अलग से जिसका नाम था आजाद मोर्चा। तो सवाल क्या पूछेंगे आपको कि आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आजाद मोर्चा का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। और इस आजाद मोर्चा की स्थापना भी 1942 में हुई थी। इस समझौते के बाद इस आजाद मोर्चे ने कहा कि हम लोग तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बाबा हरीश चंद्र के द्वारा 1942 में एक संस्था गठित की गई जिसका नाम आजाद मोर्चा था। और इस आजाद मोर्चा ने आगे चल के जो 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया था। तो जयपुर रियासत में केवल आजाद मोर्चा जो है इसी ने भाग लिया, हीरालाल शास्त्री ने। और इनके मध्य समझौता होने के कारण हीरालाल शास्त्री ने भाग नहीं लिया था। और बातें देखते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। इसको एक बार साफ कर लेते हैं। तो आजाद मोर्चा किससे संबंधित है? जयपुर प्रजामंडल से। स्थापना किसके द्वारा? बाबा हरीश चंद्र के द्वारा। अब ये जो आजाद मोर्चा है इसको 1945 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया गया। कब दोस्तों? आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कब किया गया? 1945 ईस्वी में आजाद मोर्चा का विलय कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। ये जो आजाद मोर्चा है उसको जयपुर प्रजामंडल के भीतर मिला दिया गया। जयपुर प्रजामंडल की एक और जो फैक्ट है वो क्या है? जयपुर रियासत जो है या जयपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके मंत्रिमंडल में सामान्य व्यक्ति भी शामिल थे। तो सामान्य व्यक्ति भी शामिल थे। जो मंत्रिमंडल है जयपुर प्रजामंडल में, उसमें रियासत में मंत्रिमंडल में सामान्य व्यक्ति भी शामिल थे।
तो इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल जो है उसके बारे में हमने सब देख लिया है। अब हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। तो चलिए शुरू करते हैं बूंदी प्रजामंडल। हमने जयपुर प्रजामंडल देख लिया था, उसकी स्थापना 1931 में हुई थी, और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों का ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आने वाले जो है स्थापना वर्ष के आधार पर देखते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बूंदी की। तो बूंदी प्रजामंडल, यहाँ पर बूंदी स्थित है दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब बूंदी प्रजामंडल से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे बूंदी प्रजामंडल के? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना या संस्थापक जो है इसके कांतिलाल चौधरी थे। क्या नाम था दोस्तों उनका? कांतिलाल चौधरी। कांतिलाल चौधरी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी बूंदी प्रजामंडल की। और इनके जो सहयोगी थे, इनके सहयोगियों में एक नाम आता है ऋषि दत्त मेहता का, ऋषि दत्त मेहता, और दूसरा नाम आता है स्वामी नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद। तो इस प्रकार बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, और जो संस्थापक थे वो कौन थे? कांतिलाल चौधरी, और इनके जो सहयोगी सदस्य ऋषि दत्त मेहता और स्वामी नित्यानंद। तो इस प्रकार हमारे जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मारवाड़ की। मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1934 ईस्वी में। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था भंवरलाल सर्राफ। क्या नाम था दोस्तों? भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके 4 वर्ष बाद मारवाड़ प्रजामंडल की पुनर्गठन किया गया। उस समय नाम बदलकर, मारवाड़ प्रजामंडल का नाम बदलकर मारवाड़ प्रजा परिषद रख दिया गया। मारवाड़ प्रजा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में। उसके बाद पुनः इसका पुनर्गठन किया गया 1938 में, और मारवाड़ प्रजा परिषद का गठन किया गया 1938 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। रणछोड़ दास गट्टानी। और इनमें जो मुख्य सहयोगी थे इनके, वो कौन थे? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। जो मारवाड़ क्षेत्र है उनमें सामाजिक चेतना जगाने का काम और उत्तरदायी शासन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो जय नारायण व्यास जी की रही है। जय नारायण व्यास का जन्म जोधपुर में हुआ था, और इनको लक्कड़ और फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इनको धुन के धनी और लोकनायक तथा शेर राजस्थान, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। जय नारायण व्यास को हम अलग से जब स्वतंत्रता सेनानी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए हम जानते हैं कि मारवाड़ जो प्रजा परिषद है उनकी स्थापना 1938 में की गई थी रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में, और इनके जो सहयोगी है वो कौन थे? जय नारायण व्यास। इसके बाद जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ अन्य बातें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसमें कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1915 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1915 ईस्वी में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। तो पूछा जा सकता है कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का जो संबंध है किस प्रजामंडल से है? तो मारवाड़ प्रजामंडल से है, और इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1918 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1918 ईस्वी में एक और संस्था स्थापित की गई जिसका नाम था मारवाड़
हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, किसके द्वारा? चांदमल सुराणा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। लेकिन उस समय ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, तो इसका पुनर्गठन किया गया कब? 1921 ईस्वी में। तो कई बार आपको ऑप्शन में 1918 भी मिल सकता है और कई बार 1921 भी मिल सकता है, तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि 1921 में इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पुनर्गठन। ठीक है। और स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा के द्वारा। इसके बाद एक और संस्था स्थापित की गई 1920 ईस्वी में, जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जय नारायण व्यास। अभी मैंने बताया था आपको, जय नारायण व्यास जो है जोधपुर या मारवाड़ रियासत से संबंधित थे और इनके द्वारा अलग जगाई गई थी यहाँ पर, और उत्तरदायी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। और ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, यह किससे जुड़ा हुआ था? अजमेर में स्थित राजस्थान सेवा संघ की एक शाखा थी, मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने, मारवाड़ में। इसके बाद ये सारा क्लियर है। एक बार देख लेते हैं, 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। उसके बाद 18 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। और इसका पुनर्गठन किया गया 1921 में। फिर उसके बाद 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। अब ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है, इस मारवाड़ प्रजामंडल में जो प्रधानमंत्री थे उस समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सर सुखदेव प्रसाद। क्या नाम था? सर सुखदेव प्रसाद। सर सुखदेव प्रसाद जो ये उस समय प्रधानमंत्री थे। कब? जब 1920 में मारवाड़ सेवा संघ और 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। तो इन्होंने, सर सुखदेव प्रसाद जो कि प्रधानमंत्री थे जोधपुर के, इन्होंने एक अन्य सभा की स्थापना की 1921 ईस्वी में, मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में। राजभक्त देश हितकारिणी सभा। राजभक्त देश हितकारिणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है दोस्तों? तो मारवाड़ प्रजामंडल से है। और इसकी स्थापना सर सुखदेव प्रसाद जो कि मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में। किसके विरोध में की गई थी किसकी स्थापना? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो कि चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित की गई, इसके विरोध में एक अन्य संस्था राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हर बार किसी न किसी एग्जाम में जिक्र होता है, वो है कृष्णा दिवस। तो आपसे क्या पूछेंगे कि कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कृष्णा दिवस का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। 1936 में ये गठित हुई थी। 1936 में कृष्णा नाम की एक सुंदरी महिला थी, सुंदर महिला। उस महिला को जो मारवाड़ रियासत के शासक है उनके द्वारा भगाकर कहीं राजस्थान के बाहर भेज दिया गया। तो इसका जो प्रचार करने का काम है वो जय नारायण व्यास और जो जोधपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे उन्होंने बहुत फैलाया था। तो ये कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है दोस्तों? तो मारवाड़ प्रजामंडल से। और ये घटना कब घटित हुई थी? 1936 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1936 ईस्वी में। फिर कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। एक नाम सुना होगा आपने, बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम था? बाल मुकुंद बिस्सा। ये जो बाल मुकुंद बिस्सा है, इनको राजस्थान का जतिन दास क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास। अब ये जतिन दास कौन थे? जतिन दास या जो बागा जतिन है, ये जतिन्द्र नाथ मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी 1915 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा। और ये मारवाड़ के रहने वाले थे। मारवाड़ में जो नागौर जागीर है, उस नागौर जागीर के पीलवा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, बाल मुकुंद बिस्सा का।
और ये जो बाल मुकुंद मिश्रा है, इनको मारवाड़ रियासत के जो अधिकारी है उन्होंने जेल में रख लिया था। जेल में क्यों रखा? क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इनको जेल में बंद कर दिया गया। और भूख हड़ताल करने की वजह से और खराब खाना खाने की वजह से बाल मुकुंद मिश्रा जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है कि बाल मुकुंद मिश्रा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मारवाड़ प्रजामंडल से। और इनका मृत्यु कब हुई थी? तो 19 जून 1942 को भूख हड़ताल करते समय मारवाड़ जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद मिश्रा की। तो ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो कुछ भी बातें थी और जिन ये सारे कहीं न कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाई देंगे। जो हमारा आने वाला लेक्चर रहेगा उसमें सारे क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बाद हाड़ौती संघ की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? हाड़ौती संघ की। हाड़ौती संघ की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हाड़ौती संघ भी 1934 में स्थापित हुआ था और मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1934 में। ये हाड़ौती संघ जो है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ कब स्थापित हुआ था? 1934 में। बाद में जो कोटा प्रजामंडल है वो इसी से अलग हुआ था। तो हाड़ौती संघ की स्थापना 1934 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा। क्या नाम था दोस्तों? पंडित नैनूराम शर्मा। ये वही पंडित नैनूराम शर्मा है जिन्होंने बूंदी में किसान आंदोलन चलाया था। पंडित नैनूराम शर्मा किसकी स्थापना की थी? हाड़ौती संघ की। अब इसके बाद देखते हैं हम बीकानेर प्रजामंडल को। तो चलिए शुरू करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर कहाँ स्थित है? यहाँ पर। तो हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल कब स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी? 1936 ईस्वी में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? मघाराम वैद्य। मघाराम वैद्य। और स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। और इनके जो सहयोगी थे उस समय कलकत्ता में, क्या नाम था? लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में मघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। राजस्थान के बाहर इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। एक और प्रजामंडल जिसका नाम है भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी राजस्थान के बाहर रेवाड़ी जो कि हरियाणा में स्थित है वहां पर हुई थी। तो अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कहां पर हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में। और इनके संस्थापक थे मघाराम वैद्य और इनके साथ लक्ष्मी देवी आचार्य भी थी। यहीं पर कलकत्ता से एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा जिसका नाम था बीकानेर की थोती पोथी। ये राजस्थानी शब्द है, बीकानेर की जो थोती पोथी है। तो बीकानेर में जो वास्तविक हालात थे उस समय के, जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, तब लक्ष्मी देवी आचार्य तथा मघाराम वैद्य ने मिलकर इस बीकानेर की थोती पोथी नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। कहाँ से? कलकत्ता से, जिसने बीकानेर के तत्कालीन शासक और वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में पूरी पोल खोल दी थी। तो इसका नाम क्या था? बीकानेर की थोती पोथी। तो चार बातें हमारे क्लियर है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, मघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में, राजस्थान के बाहर। और इनकी जो सहयोगी है वो लक्ष्मी देवी आचार्य थी और वहाँ से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम था बीकानेर की थोती पोथी। और चीज देखते हैं बीकानेर जो प्रजामंडल है उससे संबंधित। बीकानेर के जो महाराजा है, बीकानेर के महाराजा जिसमें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उस समय कौन थे दोस्तों? गंगा सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह। गंगा सिंह जो महाराजा है बीकानेर के, ये गंगा सिंह राठौड़ वंश के थे, राठौड़ वंशीय। और इनकी अंग्रेजों से बहुत गहरी दोस्ती थी। तो अंग्रेजों से गहरी दोस्ती होने के कारण जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे इंग्लैंड में, गोलमेज
सम्मेलन, जिनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, गोलमेज सम्मेलन, ये 3 हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में, लंदन में, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई थी। तो गोलमेज सम्मेलन में ये जो बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला कब आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बीकानेर के एकमात्र महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान में केवल यही एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या नाम था? गंगा सिंह। तो जब बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उस समय वहां के शासक कौन थे? गंगा सिंह। अब ये मैं गोलमेज सम्मेलन की बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब ये गंगा सिंह इंग्लैंड गए हुए थे, उस समय बीकानेर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों उनका नाम था चंदनमल बेहड़। इन चंदनमल बेहड़ ने जब बीकानेर के शासक गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, ये बाहर गए हुए थे, तब इन्होंने बीकानेर का दिग्दर्शन नामक पुस्तिका प्रकाशित की। इस बीकानेर के दिग्दर्शन नामक पुस्तिका में बीकानेर की जो तत्कालीन शासन व्यवस्था है और को सबके सामने उजागर कर दिया था। इस वजह से जो ये महाराजा गंगा सिंह है, इंग्लैंड में इनकी बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि बीकानेर के जो वास्तविक हालात है, वहाँ पर लोग किस प्रकार जी रहे थे, उनके साथ किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी, उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा था, इन सभी बातों को इस पुस्तक में उजागर किया गया चंदनमल बेहड़ के द्वारा। तो जब ये गंगा सिंह वापस बीकानेर पधारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन होने के बाद, तो उन्होंने आते ही बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा लगाया। इस बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के तहत, जो कि 1931 में लगाया गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो इस बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के तहत चंदनमल बेहड़, जो कि इस बीकानेर का दिग्दर्शन पुस्तिका के संस्थापक थे, चंदनमल बेहड़, दूसरे थे स्वामी गोपाल दास। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया और इन्हें कैद कर लिया गया। तो इसलिए जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कब चलाया गया था? 1931 में। क्यों चलाया गया था? क्योंकि चंदनमल बेहड़ के द्वारा बीकानेर का दिग्दर्शन नाम से पुस्तिका जारी की गई थी और चंदनमल बेहड़, स्वामी गोपाल दास, इन दोनों और एक और व्यक्ति शामिल थे इनमें, उनका नाम अभी निकल नहीं रहा, याद नहीं आ रहा है, उनको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो चंदनमल बेहड़ और स्वामी गोपाल दास, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1931। इसके अलावा एक और बात है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित, क्या है दोस्तों? बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? सवाल पूछेंगे आपको, बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से है। बीरबल नाम का एक व्यक्ति था जो कि जयसिंहपुरा के रहने वाले थे। कहाँ के? जयसिंहपुरा, गंगानगर। इस जयसिंहपुरा गंगानगर में एक हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में बीरबल जो व्यक्ति थे, शहीद थे राजस्थान के, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बीरबल दिवस, तो बीरबल दिवस का संबंध किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। किससे दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल से। तो ये जो जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ये जो पिछली बार 2015 पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था, पटवारी का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से है, जिसकी स्थापना 1936 में मगाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इस प्रकार बीकानेर प्रजामंडल के बारे में हमने जो कुछ भी बातें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको कवर किया है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की।